हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझा था और दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात की थी। इस लेक्चर में अब हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स में दो टाइप के स्टेटमेंट पास होते हैं, बल्कि मैं कहूँ इकोनॉमिक्स क्या, हमारी जनरल लाइफ में या किसी भी सब्जेक्ट में दो टाइप के स्टेटमेंट्स हम पास करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप के स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव, सेकंड टाइप के नॉर्मेटिव। पहले हम बात करते हैं अबाउट द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। देखिए, हमारी लाइफ में हम कई दफा कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास करते हैं जो अपने आप में फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं। फैक्चुअल स्टेटमेंट का मीनिंग होगा विच आर बेस्ड ऑन सम गिवन फैक्ट्स, किसी ना किसी फैक्ट्स या किसी न किसी डेटा के ऊपर वो एक्चुअली बेस्ड होंगे, वो कहलाते हैं हमारे फैक्चुअल स्टेटमेंट। और क्योंकि ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इस वजह से ये हमारे क्या हो सकते हैं? क्रॉस वेरीफाई हो सकते हैं। क्रॉस वेरीफाइड, कैन बी क्रॉस वेरीफाइड। हम उस गिवन स्टेटमेंट को, जो गिवन डेटा है, उस डेटा से उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और क्रॉस वेरीफाई करने की वजह से दीज कैन बी प्रूवन करेक्ट और इनकरेक्ट। हम उसको बोल सकते हैं कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। जैसे अगर कोई बंदा आपसे बोलता है कि भाई उसकी हाइट या उसका वेट जो है वो 60 किलोग्राम है, ठीक है, अब वो बंदा बोल रहा है आपसे कि भाई 60 किलोग्राम उसका वेट है, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी ना किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड है और इसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। आप उस बंदे को ले जाएं, वेइंग मशीन पर खड़ा कर दें, अगर आपको डाउट है उसको वेइंग मशीन पर खड़ा कर दें, आपको एक्चुअल स्टेटमेंट, आपको एक्चुअल वेट उसका मालूम पड़ जाएगा। लेट सपोज अगर उसका वेट 65 kg है, तो अब भी हाथों हाथ उसका जो दिया हुआ स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट आप बोलेंगे कि आपका गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट था और एक स्पेसिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड था, हम जिसको इजीली क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई आज का टेम्परेचर 32 डिग्री है, तो ये कोई ऐसा डेटा है नहीं है कि जिसको हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते। आजकल तो उसको बहुत ही इजीली क्रॉस चेक किया जा सकता है। आप अपना स्मार्टफोन ओपन करें, स्मार्टफोन में वेदर ऐप देखें और उसमें से आप उसको बता सकते हैं कि भाई अभी क्या, राइट नाउ क्या अभी टेम्परेचर एक्चुअली चल रहा है। जो आप बोल रहे हो 32 डिग्री, तो वो एक्चुअली ऐसा 32 डिग्री है नहीं। ठीक है, तो हम जब किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी बोली गई बात को हम किसी डेटा से क्रॉस चेक कर लें और क्रॉस चेक करने के बाद उसको बताएं कि ये सही है या गलत है, तो दोस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हम जैसे अब इकोनॉमिक्स में ये कहां पर यूज हो रहा है, तो देखिए इकोनॉमिक्स में ये यूज होगा कि भाई जैसे अगर बोला गया कि हमारा Q3 का जीडीपी ग्रोथ रेट 3.2% है। अब किसी ने कहा कि थर्ड क्वार्टर का एक ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट 3.2% है, तो ये जीडीपी ग्रोथ जो है डेटा ये क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। या हम बोलेंगे भाई इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 55,000 रुपीज है, तो अब जिस किसी ने बोल दिया तो इसके बोलने से हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट का डेटा होता है जिससे हम इसको क्रॉस वेरीफाई इजीली कर सकते हैं। फाइन, तो जो भी चीज है किसी स्पेसिफिक डेटा के ऊपर, किसी वैल्यू के ऊपर, किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो स्टेटमेंट्स बेस्ड होते हैं वो सारे के सारे हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट्स है। देखिए, इसमें एक पॉइंट है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स का मीनिंग होगा either they are true or they are false, या तो सही होंगे या गलत होंगे। पार्शली कहीं सही या पार्शली गलत एक्चुअली इसके अंदर नहीं होता। जैसे आपने अभी आप 11th या 12th में आपने 10th क्लास के अंदर पढ़े होंगे जो एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने आप में ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। लेट सपोज अगर आपका कोई एक क्वेश्चन और उसका बी आंसर करेक्ट है, इसका मतलब ए, सी और डी ये 3 आंसर उसके रॉन्ग है। अब अगर आपने ए लिखा तो भी आपका रॉन्ग है, डी लिखा तो भी रॉन्ग है और सी लिखा तो भी रॉन्ग है। आप ये नहीं बोल सकते कि ए बी के बहुत क्लोज जाता है तो मुझे इतने मार्क्स मिलना चाहिए, नहीं। आंसर बी इज करेक्ट और अगर आपने बी आंसर दिया है देन ओनली योर आंसर विल बी करेक्ट, अदरवाइज वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। बस सिंपल सा फंडा है। मींस यहां पर आप कोई चांस नहीं ले सकते, या तो आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी या आपकी इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली रॉन्ग होगी। और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली चलते हैं। एक होगा व्हाट वाज, एक होगा व्हाट इज और एक होगा व्हाट विल बी। ठीक है, देखिए ये जो होगा ना बेसिकली, या व्हाट विल, तो ये
ये जो क्वेश्चंस उठेंगे ये अकॉर्डिंगली पीरियड के अकॉर्डिंगली उठेंगे। अगर आप कोई हिस्टोरिकल बात करते हैं तो व्हाट वाज, इसमें क्वेश्चन उठता है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कल से पहले के दिन, परसों वाले दिन पर क्या टेम्परेचर था, तो उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन इस तरह से होगा, व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे, हम इस तरह से बोल सकते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक आइसक्रीम, ठीक है, तो आप उसको मेन्यू कार्ड से क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। और व्हाट विल मींस आप फ्यूचर में एक्चुअली क्या होने वाला है। ये जो तीनों डेटा है, ये तीनों डेटा आपके पास किसी ना किसी फैक्ट से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। व्हाट वाज कोई हिस्टोरिकल डेटा होगा, उसको आप चेक कर लें, व्हाट इज अभी प्रेजेंट में कुछ चल रहा होगा, और व्हाट विल फ्यूचर में, अभी आपने बोल दिया तो फ्यूचर के अंदर उसका फैक्चुअल डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फाइन, तो ये हमारा था पॉजिटिव स्टेटमेंट। आई होप आप पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी के बोले गए पॉजिटिव स्टेटमेंट पर ऐसे ही हाँ नहीं करनी, उसका गिवन स्टेटमेंट करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, और हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में मींस इसमें डिग्री ऑफ ट्रुथ जो होती है वो 100% होगी, या तो वो करेक्ट होगा या फिर अल्टीमेटली इनकरेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें अबाउट द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर द वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट्स, ठीक है, वैल्यू बेस्ड या मैं कहूं पर्सनल ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, विच शोज द वैल्यू जजमेंट, जो आपके एक वैल्यू जजमेंट को शो करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट होते हैं, वैल्यू जजमेंट को शो कर सकते हैं। इसको मैं कहूं तो कैन नॉट बी क्रॉस वेरीफाइड। जब ये क्रॉस वेरीफाइड हो नहीं सकता तो कैन नॉट बी प्रूवन एज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है, कैन नॉट बी प्रूवन एज करेक्ट और इनकरेक्ट। ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी इंसान का पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल वैल्यू जजमेंट शो करते हैं। इनको आप किसी फैक्ट के ऊपर, किसी डेटा के ऊपर प्रूव नहीं कर सकते। ये उस बंदे का पर्सनल ओपिनियन है, उसकी एडवाइस है, उसकी राय है, उसका मशवरा है, जिसको ये बोला जा सकता है भाई आपके ओपिनियन में वो चीज सही या गलत हो सकती है, लेकिन सामने वाले के ओपिनियन में वो अपने आप में सही है। जैसे बहुत सारी बार आप कुछ चीजों को लेकर के डिबेट करते हैं, कोई आइटम्स के बारे में डिबेट करते हैं कि आपने कहा कि भाई विच आइसक्रीम इज बेटर, कि आपने कहा कि भाई दो आइसक्रीम से, एक वनीला आइसक्रीम है और एक चॉकलेट आइसक्रीम है। तो अब बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिलेंगे जिनकी प्रायोरिटी जो प्रेफर करेंगे चॉकलेट ओवर वनीला, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रेफर करेंगे वनीला ओवर चॉकलेट। तो जो लोग वनीला ओवर चॉकलेट प्रेफर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग सारे सही हैं, या जो लोग चॉकलेट ओवर वनीला प्रेफर करते हैं तो ये भी नहीं है कि भाई वो लोग भी सारे अल्टीमेटली सही हैं। इनके वैल्यू जजमेंट के हिसाब से, इनके पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली चॉकलेट इनके लिए बेटर है, और ये चॉकलेट को वनीला पे प्रेफर करते हैं, और इन लोगों के बेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वनीला इज बेटर देन द चॉकलेट। और देखिए इसमें भी बहुत सारे टाइप के अलग अलग डिबेट्स इसके अंदर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा डिबेट उठता है नॉन वेज एंड वेजिटेरियन। वेजिटेरियन जो होते हैं वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आर्गुमेंट करेंगे अपने ओपिनियन को स्ट्रांग बनाने के लिए, और नॉन वेजिटेरियन अपने आप में बोलेंगे। जो लोग ड्रिंक करते हैं अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, ठीक है, जो लोग ड्रिंक करते हैं तो वो उसके फेवर में कुछ ना कुछ बात करेंगे, और जो लोग ड्रिंक नहीं करते वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बात करेंगे। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिन स्टेटमेंट्स को ना तो आप प्रूव कर सकते हैं ना डिसअप्रूव कर सकते हैं। ये ना तो करेक्ट प्रूव हो सकते हैं ना रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट होते ही नहीं है। ये तो जो भी बंदा होगा उसके वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट होंगे, उसके पर्सनल ओपिनियन पे, और इसको क्रॉस वेरीफाई एक्चुअली नहीं किया जा सकता। अब देखिए इकोनॉमिक्स में ये कहां पर एक्चुअली इसको यूज होगा, तो हम ये बोल सकते हैं भाई इकोनॉमिक्स में किसी ने कहा कि भाई टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई मोर टैक्स should be charged on rich class person, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, रिच क्लास पर्सन के ऊपर ज्यादा टैक्स चार्ज कर देना चाहिए। पेट्रोल की 2 प्राइसेस कर देना चाहिए, कार वालों के लिए अलग और 2 व्हीलर वालों के लिए अलग। तो जो भी ऐसा बोल रहा है तो ये अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा है। इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत से पर्सनल ओपिनियन दिए जाते हैं। इवन जब आप भी कोई बात करेंगे अपने फ्रेंड से, जब कोई डिबेट होती है ना, देखिए तो मैं आपको एक बात बताऊं, डिबेट में हमेशा पर्सनल ओपिनियन चलता है। एक बंदा अपना ओपिनियन देता है, सामने वाला बंदा अपना ओपिनियन देता है, लेकिन कोई भी किसी भी अपनी बात को प्रूव
नहीं कर सकता, वो 10 घंटे भी बैठे रहे तो कोई ये प्रूव नहीं कर सकता कि वनीला चॉकलेट से बेटर है, चॉकलेट वनीला से बेटर है। जैसे इंसानों में वेरिएशन है तो उनके दिए गए स्टेटमेंट्स में भी वेरिएशन है, और जब जब उनका पर्सनल जजमेंट एक्चुअली उसके अंदर लगेगा तब वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। फाइन, तो ये हमारा हुआ। अच्छा, दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर व्हाट, दे आर द सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब मैं यहां पर सब्जेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूं। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई आप उसका आंसर 50 वर्ड्स में दें, तो अब उसके अंदर अगर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम भी नहीं है तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। मान लें कि अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको पार्शियली उसका करेक्ट है तो आपको उसको 2 मार्क्स उसके अंदर अल्टीमेटली मिल जाएंगे। मींस ये पूरी तरह से ना तो प्रूव किया जा सकता है ना पूरी तरह से डिसप्रूव किया जा सकता है, डिसप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो सेट ऑफ क्वेश्चंस थे वो हो जाएंगे व्हाट शुड बी। ठीक है, क्या होना चाहिए, या व्हाट आउट टू बी। ठीक है, क्या बेसिकली होना चाहिए, ये इसके अंदर आएगा। तो इकोनॉमिक्स में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में से बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे, और इकोनॉमिक्स में नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी जनरल लाइफ में भी आप दिन भर में जो बातें करते हो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आएंगे जो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होंगे, पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव, जिनको चेक कर लिया जाए, क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाए, बोल दिया जाए तेरी बात सही है या गलत है, दोज आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट। और जब बंदा अपनी पर्सनल ओपिनियन दे, पर्सनल मशवरा दे, पर्सनल राय दे, तो वो पर्सनल राय पर आर्गुमेंट करे तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सारे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। तो ये हमारा कंसेप्ट था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।